हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ परी सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 में। और आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल विषय की क्लास लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन सभी सब्जेक्ट्स को हम घटना चक्र पॉइंटर से कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले मैं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लास अपलोड कर चुकी हूँ। और इसके बाद मैं क्वेश्चंस की क्लास भी लेके आऊँगी, जिसमें आप लोगों के लिए 1500 प्लस क्वेश्चंस को लेके आऊँगी प्रत्येक सब्जेक्ट की। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास भूगोल। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताया कीजिए स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम दर्रे स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। सेला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। भोरघाट स्थित है महाराष्ट्र में। लेपू लेक दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे में। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, सम्मिलित करना है। दर्रे दे रखे हैं और साथ में राज्य दे रखे हैं। जो माड़ा दर्रा है वो उत्तराखंड में है। जोजिला जम्मू और कश्मीर में। बनिहाल जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा सिक्किम में और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। आगे देखिए, पर्वतीय दर्रे दे रखे हैं, साथ में राज्य भी दे रखे हैं। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम, मोलिंगला उत्तराखंड और चिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। और पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम पूछा है तो शिवकिला, लेपुलेख, नाथुला और बोमडी ला। तो ये तो थे स्टूडेंट्स दर्रे। चलिए आगे देखते हैं हिमरेखा एवं हिमनद। हिमालय में हिमरेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। चिराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। ठीक है। पठार की बात करते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीप खंड का। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर पठार है। यहाँ नीचे एक मानचित्र दिया हुआ है और मानचित्र में ABCD जो इसमें अभी क्लियर नहीं दिख रहा है और स्थान अंकित है। इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हमारे UPPCS के एग्ज़ाम में आते हैं और इस UPPCS के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, MPPCS के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, BPSC के एग्ज़ाम में भी आते हैं। ये जो मैप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मानचित्र वाले क्वेश्चंस होती हैं, ये UP पुलिस, UPSI इन सब एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, ये UPPCS के एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो ABCD अंकित किया हुआ है उसमें A स्थान पर रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, B स्थान पर छत्तीसगढ़ मैदान और C स्थान पर छोटा नागपुर पठार और D स्थान पर वर्षा छाया क्षेत्र है। D स्थान यहाँ है, आप देख सकते हैं। असम की तरफ, ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ दिखाया गया है। यहाँ अक्सर बारिश होती रहती है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। तटीय भाग की बात करते हैं। भारत की तट रेखा देख लेते हैं। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्र मील तक है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर तक है। भारत में सबसे अधिक लंबी समुद्री तट है गुजरात राज्य का। भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है हिंद महासागर का।
पश्चिमी तट की बात करते हैं तो भारतवर्ष में पश्चिम तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा है तो ये हुआ जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर और उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलेम, सूडनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। उक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भारत में तटीय क्षेत्र पर ये भाग गोदित करते हैं। नीचे ये जो मानचित्र दिया हुआ है, यहाँ ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये क्या अंकित करते हैं, देखते हैं। अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है ये, और जंजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है जंजीरा और उडुपी। यहाँ स्टूडेंट्स सागर पुलिन दे रखी हैं, साथ में राज्य दे रखे हैं, सूची दे रखी है, सम्मिलित करने हैं। तो दीघा है पश्चिम बंगाल राज्य में, गोपालपुर है ओडिशा, कलांगुट जो है वो गोवा में है, और मरीना तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। भारत के तटों में कृष्णा, डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी। अरब सागर के द्वीप समूह देख लेते हैं। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। बटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी द्वीप में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेत। यहाँ स्टूडेंट सूची दे रखी है 1 और सूची 2 दे रखी है, द्वीप दे रखे हैं और उनकी अवस्थितियाँ दे रखी हैं। वेयंत शयोधर है कच्छ की खाड़ी में, पिरम है खम्पात की खाड़ी में, द्वारका है अरब सागर तट पर और दीव है काठियावाड़ तट पर। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। स्टूडेंट्स ये तो हो गए द्वीप समूह और अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं वो। अब चलिए बात करते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। स्टूडेंट्स उससे पहले एक बात और कि क्लास को पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएँ। और ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस कुछ ही होंगी, ये सारे सब्जेक्ट्स को मैं कवर अप कराऊंगी पूरा, ताकि आप लोगों को ये अच्छा से और जो है फ़ायदा दे सकें ये सारी क्लासेस, और आप अपने एग्ज़ाम से पहले इनका क्विक रिवीजन कर सकें। इसके बाद में ये जो क्लासेस होने के बाद मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस लेके आऊँगी, जिसमें मैं 3 या 4 घंटे में पूरे एक सब्जेक्ट को कवर अप करूँगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। लातूर जिला है महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक वन नाम है भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं और इन द्वीपों को हम फूमडी कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक और सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु जाना जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ सम्मिलित करने हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश। देखते हैं यहाँ सम्मिलित करना है स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ मैदान में और झारखंड में छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश और कर्नाटक मलनाड।
ठीक है। अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है खुर्जा, करनाल और रोहतक। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के भाग उपक्षेत्र। मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है 5 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के चार बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही करनी है तो छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता हुआ क्रम लगाना है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है और ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य बताने हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बंगलुरु में से मध्य समुद्र तल की ऊंचाई अधिकतम है बंगलुरु की। राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन अंतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छिद क्षेत्र इस राज्य से रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है, अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है पश्चिम बंगाल। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्य बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में से प्रत्येक। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। भारत की 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बेंगलुरु। सुमेलित करना है, असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है, मेघालय की शिलोंग है। तो ये स्टूडेंट्स ये तो थी आज की क्लास जिसमें हमने इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे वन लाइनर फैक्ट्स को कवर अप किया हुआ है। कल हम केंद्र शासित प्रदेश को कवर अप करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तो थी आज की क्लास, आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। बाकी ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आई होप आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। बाकी कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।